तकरीबन 3 घंटे के लिए रखा जाएगा, जैसे कि जानकारी अभी तक दी गई है। और क्योंकि आप भी जानकारी दे रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबई पहुंचेंगे, शिवाजी पार्क में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाना है, वहां पर सीधे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सुहेल, इसी बात से प्रधानमंत्री से मुतल्लिक हम सवाल आपसे करेंगे, आपके पास आएंगे। अनुपमा, हमारे साथ अभी शेखर सुमन साहब जुड़ रहे हैं। शेखर सुमन साहब, एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। आपको आपकी कोई स्मृति में कोई कुछ आपको याद हो लता दीदी के बारे में, किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप अगर चैनल पे जो बोल रहे हैं, अलग से एक चैनल खोल लें जहां लता जी के बारे में बोलें पूरी जिंदगी, तो भी बात खत्म नहीं होगी। तो इतनी बड़ी क्षति ठीक है, शरीर के शारीरिक रूप से सबको किसी न किसी दिन जाना है, पर लता जी के बारे में ये कहना कि वो हमारे बीच में नहीं रही है, अब नहीं है, ये शायद गलत होगा। कि लता जी जा ही नहीं सकती कहीं, क्योंकि उनकी आवाज हम सबके बीच बचपन से गूंजती रही है, और जब तक हम जिंदा हैं उनकी आवाज हमारे बीच में रहेगी। हाँ, वो शरीर से नहीं है, अब सामने दिख नहीं रही है, लेकिन वो हमारे बीच ही है। एक दुख तो हुआ, इट्स अ कोलोसल लॉस, एक क्षति हुई, भारत का रत्न चला गया। लेकिन शुक्र है भगवान का कि एक आवाज के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगी। और ये आप ये कह सकते हैं कि जिनके जाने पर प्रधानमंत्री हैं वो इतने भावुक हुए हैं कि वो उनके लास्ट राइट्स के लिए आ रहे हैं। बेशक। और शेखर जी, भारत रत्न लता जी हम सब के लिए है, लेकिन उनसे बढ़कर वो किसी के लिए माँ है तो किसी के लिए दीदी। हर किसी के साथ उनका कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा और हमेशा रहेगा, और इसीलिए वो हमेशा अमर रहेंगी। शेखर जी, बिल्कुल 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 अकेली एक वाहिद कलाकार जो पिछले 7 दशक से जिनका नाम बुलंदियों पे ही रहा, कभी नीचे आया ही नहीं, ना कभी कोई विवाद में, ना किसी चीज में फंसा। और आप ये कह सकते हैं कि उनकी अहमियत हमारे देश के लिए इतनी थी कि जब अपने घर पे रहते हुए उन्होंने कहा कि पेडर रोड पे वो फ्लाईओवर नहीं बन सकता जो मेरे घर के सामने से जाएगा, वरना मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगी, तो सरकारें आके जुड़ गई और मन्नत करके फिर उन्हें रोका कि चलिए ये हम नहीं बनाते। तो इतनी बड़ी बात मतलब आम इंसानों के लिए तो नहीं हो सकती। तो एक बहुत बड़ी धरोहर, मैंने कहा कि भारत अब गरीब हो गया, मुफलिस हो गया, क्योंकि भारत का रत्न चला गया, लेकिन उनकी आवाज, उनके गानों के जरिए भारत उतना ही अमीर रहेगा जितना पहले था, और हम सब उतने ही खुश रहेंगे उनके गानों को सुन के। हमने उनके गानों के जरिए अपना बचपन देखा, अपनी जवानी देखी, हमने इश्क करना सीखा, हमने मोहब्बत करना सीखा, हमारे जब दिल टूटे तो हमने आंसू बहाए उनके गानों के जरिए। तो सब कुछ तो लता जी का ही नाम उनके गानों के जरिए हुआ। वो अकेली थी, एक ऐसा नाम जो न पहले कभी हुआ न अब आगे कभी होगा। तो हम सब बहुत शुक्रगुजार हैं ईश्वर के कि हम उस देश में पैदा हुए जहां लता, हम उस जमाने में पैदा हुए जहां लता मंगेशकर थी। जी शेखर जी, आखिरी सवाल, क्या आपको याद है कोई मुलाकात किसी समारोह में लता दीदी के साथ हुई हो? बहुत समारोहों में हम सब एक दूसरे से मिलने की जो प्रथा है, एक दूसरे के अब जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके पास जाते हैं। हम सब तो उनके फैंस रहे हैं, हमारी तो हमारा तो ये अस्तित्व ही नहीं रहा कि हम जाके कह सकें कि हम भी उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री से ऊपर थी, मतलब हिस्सा होते हुए भी वो सर्वोपरि थी। तो हम मेरे लिए वो क्षण अविस्मरणीय है जब लता जी से मैं मिला और उनका मैं हाथ पकड़ के खड़ा रहा कि मतलब ये मेरे लिए एक ऐसा मौका है जो मैं जाने नहीं दूंगा। और बहुत सारी बातें हुई, और बस लता जी से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मेरी पहली फिल्म उत्सव में उन्होंने एक गाना गाया, मन क्यों बहका रे, जो आज तक लोगों को याद है। तो सैकड़ों गाने, सैकड़ों भाषाओं में लोगों ने कहा, हर कोई लता जी से हर किसी की दीदी थी वो, हर किसी के परिवार का, हर किसी की जिंदगी का वो हिस्सा थी। उनसे खाली एक दुख रह गया कि मैं उनको अपने शो में बुलाना चाहता था, मूव द शेखर्स में। वो फोन पे आई और उन्होंने कहा कि शेखर मैं आना चाहती हूँ और बहुत आना चाहती हूँ, पर आपसे डर लगता है, आप खिंचाई बहुत करते हैं। हमने कहा लता जी, हमारा वो वजूद ही नहीं है कि हम आपकी खिंचाई कर सकें या कुछ बोल सकें। आपका पूरे एहतराम के साथ वहाँ स्वागत किया जाएगा। अफसोस कि वो बीमार थी उस वक्त तो नहीं आ सकी। पिछले 4 सालों में मेरा ये प्रयास कि मैं उनसे जाके उनके घर पे मिलूं, पर उनकी अवस्था सही नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि कोई आए और उनको इस हाल में देखे। तो ये अब बड़े अफसोस की बात रही है। और खुशी की बात ये है, एक तरह से अगर आप देखें तो उनको कोई पीड़ा, कोई यातना नहीं हुई। एक लंबी आयु उन्होंने जी और एक बहुत ही खूबसूरत एक जिंदगी। बेशक।